वो सलमान खान, जिसको पूरे बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, और यहां तक नहीं, सलमान खान के बारे में यह भी कहा जाता है जिसका कैरियर चाहे डूबा सकता है, जिसका कैरियर चाहे बना सकता है। लेकिन आज पिता को आईसीयू में एडमिट देख बेबस और कमजोर महसूस कर रहा था। मुंबई की रात बाकी रातों जैसी ही थी, रोशनी, शोर, ट्रैफिक और भागती हुई जिंदगी। लेकिन उसी रात लगभग 1:17 बजे एक फोन कॉल ने एक बेटे की सांसें रोक दी। सलमान अपने कमरे में बैठे थे, शूटिंग से लौटे थे। फोन बजा, स्क्रीन पर नाम था घर। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, उधर से घबराई हुई आवाज आई, सलमान, अब्बा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। 1 सेकंड के लिए समय रुक गया, हाथ कांप गए, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो। क्या हुआ? डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत नाजुक है। फोन कट गया। कमरे की खामोशी अचानक भारी हो गई। सलमान की आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उनके पिता सलीम खान। अस्पताल की दहलीज पर एक बेटा, बारिश शुरू हो चुकी थी। कार तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। वो सुपरस्टार नहीं थे इस वक्त, ना कैमरा, ना फैंस, ना सुरक्षा, बस एक बेटा जो डर रहा था। अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी, फ्लैश चमक रहे थे, लेकिन सलमान की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अब्बा ठीक तो हैं? डॉक्टर बाहर आए। उन्हें हार्ट से जुड़ी समस्या हुई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सलमान ने दीवार पकड़ ली, सांसें भारी हो गईं। उन्हें याद आया बचपन में जब उन्हें बुखार आता था तो अब्बा पूरी रात जागते थे। आज वक्त पलट गया था। आईसीयू के बाहर वो लंबी रात, आईसीयू के बाहर एक ठंडी कुर्सी पर सलमान बैठे थे। घड़ी की सुइयां जैसे चुभ रही थीं, हर बीप की आवाज दिल को काट रही थी। उन्होंने आंखें बंद की, यादों का दरवाजा खुल गया। बचपन की वो शाम, वो सिर्फ 10 साल के थे, स्कूल से रोते हुए घर आए थे। किसी ने कहा था, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सलीम खान ने उन्हें पास बैठाया, कहा, बेटा, लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, तू उन्हें वो दिखा जो तू बन सकता है। वो शब्द आज भी सलमान के दिल में गूंज रहे थे। संघर्ष के दिन सलीम खान ने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें बिना सोए गुजारी थीं। कभी स्क्रिप्ट लिखते लिखते सुबह हो जाती, कभी महीनों तक काम नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना बंद कर देना बुरा है। वर्तमान में वापसी आईसीयू का दरवाजा खुला, आप मिल सकते हैं, लेकिन कुछ मिनट के लिए। सलमान धीरे से अंदर गए। सलीम खान मशीनों से जुड़े हुए थे, चेहरा शांत लेकिन थका हुआ। सलमान ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा, अब्बा मैं आ गया। हल्की सी हरकत हुई, आंखें खुली। सलीम खान ने मास्क के पीछे से धीमी आवाज में कहा, तू रो क्यों रहा है? हीरो रोते नहीं। सलमान हंसने की कोशिश करते हुए रो पड़े, हीरो नहीं, आपका बेटा हूं। दिल तोड़ देने वाली बातचीत सलीम खान ने बहुत मुश्किल से कहा। सलमान, जिंदगी बहुत छोटी है, नाम, शोहरत सब यहीं रह जाएगा, बस इंसानियत साथ जाएगी। सलमान के आंसू रुक नहीं रहे थे। अब्बा ऐसी बातें मत करो, अगर कभी मैं ना रहूं, बस। सलमान ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया, आप हमेशा रहेंगे। दुआओं का सैलाब बाहर, फैंस दुआ कर रहे थे। किसी ने मंदिर में दिया जलाया, किसी ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। पूरा देश एक पिता के लिए दुआ कर रहा था। सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड था, #सलीम खान स्टे स्ट्रॉन्ग। अंदर का तूफान। सलमान अकेले कॉरिडोर में खड़े थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने कभी अपने पिता को धन्यवाद तक नहीं कहा, कभी गले लगाकर नहीं कहा, आप मेरे हीरो हो। चमत्कार की सुबह सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। स्थिति अब स्थिर है, खतरा टल गया है। सलमान की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। घर वापसी कुछ दिन बाद व्हील चेयर पर सलीम खान अस्पताल से बाहर आए। सलमान उनके पीछे पीछे चल रहे थे, चेहरे पर राहत थी। मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन सलमान ने सिर्फ इतना कहा, दुआओं का असर है। आखिरी और सबसे भावुक दृश्य, घर में सब इकट्ठा थे। सलीम खान आराम कुर्सी पर बैठे थे। सलमान उनके पास बैठ गए, धीरे से बोले, अब्बा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, अगर आप ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। सलीम खान मुस्कुराए, बेटा, बाप की जीत तब होती है जब बेटा उससे आगे निकल जाए। सलमान की आंखों से फिर आंसू बह निकले। संदेश, एक बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, पिता के सामने वह हमेशा बच्चा ही रहता है। जिंदगी हमें अक्सर डराती है ताकि हम समझ सकें कि हमारे पास क्या सबसे कीमती है, और वो है माँ बाप की मौजूदगी। और उसी पल
जब घर के ड्राइंग रूम में हल्की सी शांति फैल गई, घड़ी की टिक टिक फिर से सुनाई देने लगी, तभी सलीम खान ने कुर्सी पर हल्का सा सर टिकाया और गहरी सांस ली। कमरे में मौजूद हर इंसान उस सांस को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। सलमान उनके पैरों के पास बैठ गए। उनके हाथ अभी भी अपने अब्बा के हाथ पर थे, जैसे डर हो कि अगर पकड़ ढीली हुई तो वक्त फिर से फिसल जाएगा। बेटा, सलीम खान की आवाज धीमी थी, मगर शब्दों में वही पुरानी मजबूती थी। जिंदगी जब डराती है ना, तो वो हमें कुछ सिखाने आई होती है। सलमान ने सिर झुका लिया। मुझे लगा था मैं मजबूत हूं, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन उस रात अस्पताल में मैं टूट गया था अब्बा। कमरे में बैठे परिवार के बाकी लोग चुप थे। हवा में दवा की हल्की सी खुशबू थी। खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी। सलीम खान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, टूटना बुरा नहीं होता, अगर इंसान टूटकर और नरम हो जाए। ये शब्द सीधे सलमान के दिल में उतर गए। वो रात जो सलमान कभी भूल नहीं पाए, अस्पताल की वो लंबी रात उनके दिमाग में अब भी ताजा थी। आईसीयू के बाहर बैठे हुए उन्होंने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया था। कैमरों की चमक से दूर, भीड़ की आवाज से दूर, सिर्फ मशीनों की बीप और दिल की धड़कन। उन्होंने उस रात एक अजीब सी बात महसूस की। जब इंसान बहुत बड़ा बन जाता है तो उसे लगता है कि वह सब संभाल सकता है, लेकिन जब बात माँ बाप की आती है तो वह फिर से वही छोटा बच्चा बन जाता है। सलमान को याद आया जब वह छोटे थे और बिजली चली जाती थी तो वह डर जाते थे। सलीम खान मोमबत्ती जलाकर कहते, अंधेरा बाहर होता है, दिल में नहीं। आज भी वही बात सच थी। अंधेरा हालात में था, लेकिन उम्मीद दिल में। एक अनकहा पछतावा। उस रात अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े खड़े सलमान ने अपने जीवन के कई पन्ने पलटे थे। उन्हें याद आया कितनी बार उन्होंने अपने काम की व्यस्तता में अब्बा के साथ बैठकर चाय नहीं पी। कितनी बार उन्होंने सोचा कल बैठेंगे, कल बात करेंगे, लेकिन अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर उन्हें समझ आया जिंदगी कल का वादा नहीं करती। उन्होंने खुद से वादा किया, अगर अब्बा ठीक हो गए तो वह हर दिन उनके साथ बैठेंगे, हर छोटी बात सुनेंगे, हर कहानी दोबारा सुनेंगे, चाहे वह 100 बार सुनी हो। घर में नई शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। सुबह सुबह सलमान अब जल्दी उठने लगे। वह चाय बनवाते और खुद ट्रे लेकर अपने अब्बा के कमरे में जाते। गुड मॉर्निंग अब्बा, सलीम खान मुस्कुराते। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? दोनों हंस पड़ते, लेकिन उस हंसी में अब एक गहराई थी, जैसे दोनों जानते हो कि उन्हें यह समय बहुत कीमती मिला है। अधूरी कहानी। एक शाम सलीम खान ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। सलमान, उन्होंने कहा, एक कहानी है जो मैंने कभी पूरी नहीं की। सलमान ने चौंक कर देखा। आपकी कोई कहानी अधूरी कैसे रह सकती है? सलीम खान ने डायरी उसके हाथ में दी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी कहानी से ज्यादा तेज भागती है। सलमान ने पन्ने पलटे। कहानी एक बूढ़े बाप और उसके मशहूर बेटे की थी। बेटा दुनिया जीत चुका था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ समय नहीं बिताया। सलमान की आंखें नम हो गईं। ये कहानी हमारी है क्या? उन्होंने धीमे से पूछा। सलीम खान ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिए। अचानक आया झटका। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात फिर से सलीम खान को बेचैनी हुई। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर बुलाए गए। सलमान का दिल जैसे फिर से उसी अंधेरी सुरंग में चला गया। अब्बा, कुछ नहीं होगा आपको, वह बार बार कहते रहे। सलीम खान ने धीरे से आंखें खोली। डर मत, इस बार मैं जा नहीं रहा, बस तुझे याद दिलाने आया हूं कि वक्त कम है। डॉक्टर ने दवा दी। हालत संभल गई, लेकिन उस रात सलमान सो नहीं पाए। उन्होंने बालकनी में खड़े होकर आसमान देखा। सोचा, कितना अजीब है, हम चांद को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, लेकिन अपने घर के सबसे बड़े सितारे को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बड़ा फैसला। अगली सुबह सलमान ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट्स कुछ समय के लिए टाल दिए। मीडिया ने सवाल किए, क्या हुआ, क्या यह ब्रेक है? उन्होंने बस इतना कहा, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। लोग हैरान थे, लेकिन सलमान के लिए यह सबसे जरूरी फैसला था। दिल से दिल की बात। एक दोपहर जब घर में शांति थी, सलमान अपने अब्बा के पास बैठे। अब्बा, क्या आपको कभी मुझ पर गुस्सा आया? सलीम खान ने हंसकर कहा, हर बाप को आता है, लेकिन गर्व ज्यादा आता है। मैंने कभी ठीक से कहा ही नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। सलीम खान की आंखें भर आईं। बेटा, बाप को कहने की जरूरत नहीं होती, वो तेरी आंखों से पढ़ लेता है। अंतिम मोड़ महीने बीतते गए। सलीम खान अब पहले से बेहतर थे, लेकिन उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक सुबह उन्होंने सलमान को बुलाया। अगर कभी मैं चला जाऊं? सलमान ने बीच में ही रोक दिया। अब्बा, नहीं, सुन, अगर मैं चला जाऊं तो रोना मत।
मेरी कहानियां जिंदा रखना और हर उस बेटे को बता देना कि अपने बाप के साथ वक्त बिताए। कमरे में खामोशी छा गई। सलमान ने सिर झुका लिया। भावुक और चौंका देने वाला अंत। कुछ समय बाद एक शांत सुबह सलीम खान कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरी नींद में चले गए। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में वही डायरी। घर में सन्नाटा छा गया। सलमान उनके सामने बैठ गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उन्हें याद आया, टूटना बुरा नहीं, अगर इंसान नरम हो जाए। उन्होंने डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले, लेकिन उससे दूर ना जाए। सलमान की आंखों से आंसू। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही सलमान खान के पिता सलीम खान को लेकर कोई नई अपडेट आएगी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।